हाँ जी बेटे, लास्ट क्लास अपने किया सीगा एक तो किया सीगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक अपने किया सीगा भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है जिहड़ा वो किवें तैयार होंदा है। ठीक है, कुछ बच्चों ने थोड़े जो डाउट है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जी दोबारा दस दो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिन्हें अंदर एक असेंबली होंगी है। ठीक है, उस असेंबली के अंदर बेटे दो पार्ट्स ने, एक तो मेरे को आ टब है, टब के अंदर एक शेल्फ बनी हुई है। ठीक है, ओदे साइडां ते पानी बफर पाने की जगह है, पानी नहीं कह सकते बफर, न्यूट्रल सब्सटेंस है, बफर पाने की प्लेस है। इस दे ऊपर आप एक ट्रे रखनी होंगी है, ये ऊपर आपने एक ट्रे प्लेस करनी है। ये दो एंड्स होंगे ने, एक दा पॉजिटिव एंड होंदा है, एक दा नेगेटिव एंड होंदा है। जिवें दा मटीरियल है उहदे ऊपर केड़ा चार्ज है उहदे अकॉर्डिंग आपां एनोड कैथोड सेट करते हैं। एक कनेक्टेड होंदा है एक वोल्टेज सप्लाई दे नाल, जो कि इहनू टाइम ते इहनू कितनी वोल्टेज देनी है ये एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, हुण ये टेक्निक की है, ये टेक्निक कहती है कि मैंने जो भी मेरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ओदे चार्ज दे अकॉर्डिंग ओनू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट करना, ओनू कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक जिहदे अंदर आप मॉलिक्यूल्स नू उन्हां दे चार्ज दे अकॉर्डिंग सेपरेट आउट करना होता है। ठीक है, इहदी खासियत की है, इहदे अंदर एक जेल यूज होता है जिसका नाम है एग्रोज जेल। एग्रोज जेल की प्रॉपर्टी है कि वो आपां उहनू सी तो समुद्र च एक वीड हुंदा है उहदे चों आइसोलेट करदे आ, उहदे अंदर क्रॉस लिंकिंग मॉलिक्यूल्स ने, इहदी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है भी इहदे अंदर इतने क्रॉस लिंक्ड मॉलिक्यूल्स ने कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उन्हां मॉलिक्यूल्स दे अंदर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। ठीक है, हुण मेरी आह इत्थे ट्रे है, मैं इस ट्रे को बाहर कढ लैंदी हां, ट्रे बाहर कढ ली। एक इमेजिन करो कि ट्रे है जिहड़ी वो ऑलमोस्ट एवें दी है, प्लेन है, आह प्लेन है, मेरे को प्लेन ट्रे है, आह चीज़ां हैगियां ने, आह चीज़ां बिल्कुल सेम एवें लगा लो, बस अब विच कुछ नहीं हैगा ओदे। ठीक है, आह चीज़ है, साइडां तो उच्ची है ते इन्हां एंड्स तो एवें रखी हुई है। इत्थे आह दोनों चीज़ां इधर ते इधर आ गईयां, आह चीज़ है जिहड़ी ये जेल दे कॉन्टैक्ट चो ट्रे। पर जे मैं इस ट्रे दे अंदर एक रोज जेल इत्थे ही पाया तो साइडां तो जेल निकल जाऊगा, जेल निकलना नहीं चाहिए, इस करके मैं शुरू च की किया, इस ट्रे इहदे चारों पासे मैं टेप लगा दी। एक मेरे कोल डब्बी है जिहदे साइडां तां बनियां होईयां ने, आ पासे है नहींगे, मैं उहदे चारों पासे टेप लगाती, मैं उहदे अंदर जेल को गर्म किया पानी दे नाल, जेल लिक्विड बन गया, मैं उस लिक्विड नूं इहदे अंदर पाता, इनू मैं बिल्कुल प्लेन सरफेस के ऊपर रखता एवें भी ये जेल उच्ची नीवी ना होए, स्मूथ होनी चाहिए। इहदे अंदर मैंने कॉम्ब पाती, कॉम्ब तुहानूं सिखिज्म के अंदर जिहड़ी छोटी जी कंघी यूज करते हैं ना, जो साइंस ऑफ 6 ने अपने कोल उवें दी कॉम्ब हुंदी है, ओहदे जिवें ओहदे च तां ज़्यादा दंदे बने हुए होंदे हैं, इस कॉम्ब के अंदर 8 या 10 दंदे होंदे, बस उन्होंने इत्थे रख दिंदे हैं। जदों जेल पानी वर्गा सीगा उत्थे रख दी, क्लियर। हुण जदों जेल जम गया 15-20 मिनट बाद जेल जमना शुरू हो गया, जेल बन गया, उहदे चों बहुत डेलीकेटली मैं उस कॉम्ब नूं रिमूव करता। मैं की कीता, उस कॉम्ब नूं रिमूव करता, इत्थे की क्रिएट हो गए, खड्डे बन गए ना, उन्हां खड्डियां नूं आपां ने कहता वेल्स। जेल दे अंदर की क्रिएट हो गए, वेल्स क्रिएट हो गए। हुण मैं इस दे चारों पासे जिहड़ी टेप लाई सी, हुण तक क्योंकि लिक्विड सॉलिड बन गया, लिक्विड जेल च कन्वर्ट हो गया, मैं टेप उतार दूंगी, इनू चक के इत्थे एवें ही रख दूंगी। जेड़े पासे खड्डे क्रिएट होए ने वो नेगेटिव वाले पासे रखूंगी, क्यों? क्योंकि मेरा डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज है, मैं तो डीएनए नू सेपरेट आउट करना है। ठीक है, इहदे अंदर मैं बफर ऐड करता, जेल नू इत्थे प्लेस करता। हुण
दे अंदर जैल रखने तो बाद जिहड़े खड्डे ने उहदे अंदर जिहड़ा मेरा डीएनए दा सैंपल है मैं उस सैंपल नूं इंप्लांट करूंगी उहदे अंदर। ठीक है, आई विल प्लेस द मैं उहदे अंदर सैंपल नूं प्लेस कर हुण मेरा जैल भी ट्रांसपेरेंट है, मेरा डीएनए भी ट्रांसपेरेंट है। प्रॉब्लम की आई जो मैं जैल उहदे अंदर पाऊंगी, जेकर मैनू डीएनए होया भी मैनू किवें पता चलूगा भी डीएनए है। पोर करन तो पहला ही उस खड्डे दे अंदर जैल पान तो पहला ही मैं उहदे अंदर डीएनए दे अंदर डाई मिक्स कर लूंगी जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड ETBR। मैं हुण उस डीएनए दे सैंपल नूं वंड लिया 0.5 0.5 0.5 0.5 सारे खड्डियां दे अंदर पोर करता। उस तो बाद मैं इनू करंट दे दूंगी। इत्थे मेरे कोल बफर है। बफर की हुंदा है जे ओ सोल्यूशन जिहदे अंदर एसिड ते बेस दोनों मिक्स किए हुए होण। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस बफर है, मतलब बैलेंस्ड सोल्यूशन है। जिहड़े आयन्स ने वो अपने बबल्स बनाने शुरू कर देंगे जो इलैक्ट्रिक फील्ड दिता उन्होंने वोल्टेज प्रोवाइड की। जो बबल्स बने तो सोल्यूशन एक सिरे तो दूजे सिरे वाल तुरना शुरू हो जाता है और डीएनए नूं भी नाल नाल तुराना शुरू कर देता। मान लो मेरे इत्थे टाइम सी 35 मिनट का, मैं 35 मिनट लई मशीन ऑन की। एट द एंड ऑफ 35 मिनट्स मेरे कोल उस ट्रांसपेरेंट जैल दे अंदर आ मेरे खड्डे सीगे, आ मेरे कोल बैंड बन जाएंगे नीले रंग के। जदों मेरे कोल बैंड्स बन गए मैं मशीन देखूंगी, उपरों दी बैंड्स बन गए, मैं मशीन ऑफ कर दूंगी। हुण इन्हां बैंड्स नूं मैं यूवी रेडिएशन दे नीचे एनालाइज करूंगी। इसका मतलब है कि मेरे कोल मेरा डीएनए दा मॉलिक्यूल मैंने यूवी रेडिएशंस दे नीचे देखूगा। डीएनए इस जेल दे अंदर ट्रैप हो गया। इहदे अगर डीएनए हैगा तो मैं उस डीएनए नूं बाहर किवें कढूंगी, ओदे लई भी मेरे कोल फर्दर टेक्निक्स होणगियां। मैं इस जेल चों डीएनए नूं इल्यूट कर लूंगी। पहला तो कंफर्म करना जरूरी है ना, कंफर्म करके कि डीएनए कितना है, कितने बैंड साइज का है। ठीक है, तो चार्ज के अकॉर्डिंग इलैक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करा के मॉलिक्यूल्स नो सैपरेट आउट करना ओनू आपां कहने आ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार फिर समझ लो, एक असेंबली है जो कि एक पावर के नाल कनैक्टेड है। असेंबली जिहड़ी है उहदे अंदर ट्रे रखण दी जगह हुंदी है। ट्रे दे उपर आपां ने जैल पोर करनी है। जैल दे अंदर आपां वेल्स क्रिएट करनी है। वेल्स दे अंदर आपां अपने सोल्यूशन नूं, अपने डीएनए नूं डाई दे नाल मिक्स करके पोर करते हैं। फिर उहदे बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। उन्हां बैंड्स नूं आपां एनालाइज करते हैं। ये बैंड्स ने जिहड़े या डीएनए है जिहड़ा ये चार्ज के अकॉर्डिंग सैपरेट होंगे, क्योंकि उस असेंबली का एक सिरा नैगेटिव है, एक पॉजिटिव है। डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज है, वो अपोजिट चार्ज वाल मूव करना स्टार्ट कर दिंदा है। तो आप लास्ट च डीएनए नूं इल्यूट आउट कर सकते हैं। क्लियर है बेटे? एनी अदर डाउट? कोई होर डाउट होए किसी का? नो? चलो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर हो गया। हुण आपां ने कल शुरू किया सीगा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आपां ने फर्स्ट टूल कर लिया अपने कोल एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर आपां ने लाइसिंग एंजाइम्स, क्लीविंग एंजाइम्स, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस, कई तरह के एंजाइम्स डिस्कस किए। सेकंड स्टेप की सीगा अपना टूल्स दे अंदर, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर अपना सेकंड स्टेप है टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सेकंड स्टेप है अपना, जदों फर्स्ट बिगिनिंग तो चल रहे हैं, आपां ने ब्लड लिया, ब्लड चो डीएनए आइसोलेट कर लिया। हुण मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाई, मैं डीएनए कंफर्म भी कर लिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दे नाल डीएनए कंफर्म हो गया भी डीएनए तो है। अगला स्टेप की है, मैं इनू वेक्टर के अंदर पाना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाल कट कराऊंगी, मैं इनू वेक्टर के अंदर पा दूंगी। मैनू वेक्टर पता भी तो होना चाहिए ना भी वेक्टर हुंदा की है। व्हाट इज द वेक्टर नाउ, है ना? वेक्टर की है, वेक्टर ओहो मॉलिक्यूल है जिन्हें
अंदर मैं अपना डिजायर्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए पाऊंगी, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डीएनए भी मल्टीप्लाई करूंगा। इनिशियली साइंटिस्ट्स ने की देखा वेक्टर वर्ड आया किथों दी सी, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ओदे डीएनए तो इलावा कुछ होर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ने। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल सीगे प्लाज्मिड्स। इनिशियली जब प्लाज्मिड डिस्कवर होया, प्लाज्मिड ਨੂੰ एज ए वेक्टर यूज किया गया, सारे पासे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत खुशी की लहर फैल गई कि प्लाज्मिड ऐसी चीज है जिसके अंदर आप डीएनए का स्ट्रैच पावांगे, वो स्ट्रैच मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। हुण देखो क्योंकि ह्यूमन दियां तां जीन्स, अगर आप ह्यूमन दियां डिजीजेस ਨੂੰ स्टडी करना है तो ह्यूमन दी तां हर जीन के अंदर स्ट्रैचेस ने जिहड़े वड्डे वड्डे स्ट्रैच ने। बैक्टीरिया तो आप ही छोटा जाए, प्लाज्मिड आप ही छोटा जाए, मैं ਉਹਦੇ अंदर मैक्सिमम करते करते 5 तो 10 बेस पेयर्स ऐड कर दूंगी, इस तो ज्यादा करूंगी तो वर्क करना बंद कर दूंगा। ये तो प्लाज्मिड की ड्रॉबैक आ गई भी प्लाज्मिड के अंदर ਆਪਾਂ डीएनए ਦੇ शॉर्ट स्ट्रैचेस ही ऐड कर सकते हैं, ਆਪਾਂ लॉन्ग स्ट्रैचेस ऑफ डीएनए ऐड नहीं कर सकते। साइंटिस्ट्स ਨੂੰ प्रॉब्लम होगी। हुण दो साइंटिस्ट आए, रॉड्रिगेज एंड बॉलिवर, बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज। इन्होंने की किया, इन्होंने एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड लैब च तैयार करता। बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिहड़ा इन्होंने आर्टिफिशियल प्लाज्मिड तैयार किया ਉਹਦੇ ऊपर। हुण बेटे एक वेक्टर होने लई की करैक्टर्स होने चाहिए, वेक्टर दे करैक्टर्स ने जेड़े वो केड़े-केड़े होने चाहिए ने। आ मेरा आर्टिफिशियल वेक्टर है जो साइंटिस्ट्स ने तैयार किया, उसका नाम रखा गया PBr 322। P stands for plasmid, B stands for the name of the scientist Bolivar, R stands for Rodriguez, 322 उन्होंने कोई भी असर्शन नंबर हो सकता है, जिहदे 322 हो सकता है उन्होंने लैब का नंबर होए, एक साइंटिस्ट का रोल नंबर 32 होए, दूजे का 2 होए, एक का लकी नंबर 3 होए, दूजे का 22 होए, उन्होंने एवें उन्होंने क्लब करके 322 रखता। हुण मेरा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जिहदा नाम है PBr 322, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के नाल very important diagram and very important question है। what do you mean by PBr 322? clear? एक प्लाज्मिड होने लई वो कहते किहड़े-किहड़े करैक्टर होने चाहिए। पहला ਆਪਾਂ करैक्टर देखते हैं, फिर ਆਪਾਂ देखते हैं कि ये बॉडी के अंदर उन्होंने कित्थे फिक्स करना है। फर्स्ट है origin of replication, जिन्हों लिखा जाता है ORI। मैं इत्थे लिखता दिस इज ORI। मान लो एक प्लाज्मिड है, मैं ये अंदर अपना आहा फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए ऐड करता, जेकर ये को इनू ओरिजिन ही नहीं होने को रेप्लीकेट ही नहीं होना आंदा, इनू ये नहीं पता मैं कित्थों दी रेप्लीकेशन शुरू करनी है, तो उन्होंने पाने का कोई फायदा नहीं है। मतलब रेप्लीकेशन शुरू करने तो पहला रेप्लीकेशन शुरू कित्थों दी होनी है, वो पॉइंट तो होना चाहिए ना। तो हर प्लाज्मिड के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन का होना जरूरी है। जो नैचुरल है, जो प्लाज्मिड है तो वो अंदर होगा ही होगा, जो तुम आर्टिफिशियली बना रहे हो तो वो अंदर थोनू ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि वो अंदर होना चाहिए। सेकेंड होना चाहिए वो अंदर सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर वर्ड का मतलब की है, सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब है कि वो अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दियां जीन्स होनियां चाहिए। लेट्स से दिस इज TETR, दिस इज AMPR, मतलब एक आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस दियां जीन्स होनियां चाहिए ने। ਇਹਦਾ मतलब लैब च काम कर रहे हो, इन्फेक्शन के चांसेस तो है ही है,
प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया वर्गा स्ट्रक्चर है जिन्हों आप लैब च ग्रो करा रहे हैं। जे मान लो लैब के अंदर कोई इन्फेक्शन होगी तो थोड़ा तो सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो गया ना, इसलिए जदों तुसीं इहनूं लैब के अंदर ग्रो कराओगे तुसीं बैटरी प्लेट के अंदर या जिथे भी ग्रो करा रहे हो तुसीं एंटीबायोटिक ऐड करोगे। पर जे तुसीं एंटीबायोटिक ऐड करती तो तुहाडा प्लाज्मिड मर सकता है। इस करके प्लाज्मिड की बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबायोटिक दियां रेजिस्टेंस दियां जीन्स ऐड कीतियां होणगियां, जिहदे करके जो जीन्स इहदे अंदर ने आपां ओही एंटीबायोटिक इत्थे प्रोवाइड करांगे ताकि इह मरे ना। ठीक है, सो एज टू प्रोटेक्ट द प्लाज्मिड फ्रॉम द अटैक ऑफ द एंटीबायोटिक्स ओदे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ प्रेजेंट होनियां चाहिदियां ने। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੇ PBr 322 ਦੇ ਅੰਦਰ AMPR and TETR tetracycline and ampicillin ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ resist R ਦਾ ਮਤਲਬ R stands for resistance ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ genes ਨੇ ਉਹ present ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ recognition sites। recognition sites ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ जो अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ एंजाइम एक्ट कर सकता है ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। रिस्ट्रिक्शन साइट्स बहुत सारियां होनियां चाहिए ने, क्योंकि देखो रिस्ट्रिक्शन साइट मान लो अब मेरा वेक्टर है, मैं लैब च तैयार किया, मैं दे अंदर इको ही रिस्ट्रिक्शन साइट पाई भी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ इको R1 नाम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ एक्ट कर सकता है। मान लो मार्केट के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अवेलेबल ही नहीं हैगा या इको R1 ਨੂੰ मैं कितों ਦੀ ਲੈ ही नहीं पा रही ਤਾਂ मेरा तो प्लाज्मिड बेकार हो गया ना। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स होना ਇਹਦੀ खासियत ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ रिस्ट्रिक्शन साइट्स होਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ही मेरा प्लाज्मिड अच्छा ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ रिस्ट्रिक्शन साइट्स अवेलेबल ने? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ HIND1 CLA1, this is HIND1 CLA1 ECO R1। ठीक है, तो अपने को इस तो इलावा होर की ने, इस तो इलावा अपने को PVU1 PST1 PVU1। ठीक है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ प्रेजेंट ने। क्लियर है बेटे? तो अपने कोल की हो गया व्हाट वी हैव इज क्लोनिंग वेक्टर या व्हीकल या वेक्टर जिन्हों ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। वेक्टर ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? वेक्टर ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जो फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਸਕੇ। ठीक है, तो वेक्टर इनिशियली ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ फाइंड आउट ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ प्लाज्मिड ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ यैक्स एंड बैक्स। यैक्स एंड बैक्स की सीगे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। इन्हां दे अंदर डीएनए दे इंसर्ट्स ने जेड़े ओ छोटे आ सकते सीगे। इस करके फाइनली लैब के अंदर बॉलीवुड एंड रॉड्रिगेज ने एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड PBr 322 तैयार किया। PBr 322 या एक वेक्टर होने लई की होना चाहिए है? वेक्टर होने लई यानी कि फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर a molecule to be a vector। केड़े-केड़े फीचर्स ओदे अंदर होने चाहिए ने? फीचर्स दे अंदर अपने कोल है ओदे कोल ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, ओदे कोल सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ओदे कोल क्लोनिंग साइट्स होनियां चाहिए ने। एंड अगर ये सारा कुछ है तो आपां उस वेक्टर को प्लांट्स एंड एनिमल्स दियां रिसर्चेस दे अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE पंजाब बोर्ड या स्टेट बोर्ड के अंदर। PBr 322 है जेड़ा ਇਹਦਾ डायग्राम बनया आ जाता है। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ABCD पाया हो सकता है या हो सकता है एज इट इज डायग्राम दिता हुए। Identify the given diagram. What does it indicates to you? What should be the characters present in such kind of the vectors? ठीक है, तुसी दसोगे भी ये PBr 322 ਦਾ डायग्राम है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
होने चाहिए ने। क्लियर है बेटे? या फिर तुहानू डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन या राइट ए नोट ऑन PDR 322 तो तुसी ओदे अंदर ओदा डायग्राम चाहे पूछे चाहे नहीं पूछा डायग्राम बनाना होंगे। बायोलॉजी के अंदर अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स क्रॉस कर गया 3 च आ गया चाहे ओदे नाल लिखिया होया डायग्राम बनाओ चाहे नहीं लिखिया होया यू हैव टू मेक द डायग्राम। जे डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा फीचर है जिहड़ा वो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है बेटे? मार्क्स तुहानू ज्यादा मिलेंगे। उस तो बाद बेटे फीचर्स तो बाद अपने को है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग द जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अपने को TI प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग नाल जेडे प्रिपेयर हुए ने जेडे कि प्लांट्स के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन TI फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग क्राउन गॉल डिजीज नु स्टडी करन लई जेडे बनाए गए ने ओ TI प्लाज्मिड है। ठीक है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नु दा जेडा TI प्लाज्मिड है ओनु मॉडिफाई करके प्लाज्मिड प्लांट्स दी डिजीजेस नु स्टडी करन लई बनाया गया सीगा। ठीक है? इस तो बाद अपने कोल की है बेटे बैक्टीरियोफाजेस की हुंदे ने। व्हाट आर बैक्टीरियोफाजेस? ये मैं नाल तुहानू दस दिंदी हां वेदर इट इज गिवन इन योर बुक्स और नॉट गिवन इन योर बुक्स। बैक्टीरियोफाज की हुंदा है एदी एक वेक्टर ही है बैक्टीरियोफाज। ये दो वर्ड्स तो बनिया हुआ है। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फाज मतलब वायरस। दिस इज बैक्टीरियो मींस बैक्टीरिया, फाज मींस वायरस। देखो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी की है कि ओदे अंदर आपा कोई भी फॉरेनर जीन नु इंसर्ट कर सकते हैं ओदे प्लाज्मिड दे अंदर उन्हें स्टडी कर सकते हैं। ये मेरा वायरस की है, वायरस की प्रॉपर्टी की है वायरस जेड़ा है ओहो फटाफट मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब एक सेकंड के अंदर पता नहीं कितने ही अपने मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर देता है। तब बैक्टीरियोफाज ओहो वेक्टर है जिदे अंदर एक बैक्टीरिया नु एक वायरस का DNA जो इन्फेक्ट करे तां जेड़ा नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनया दैट वुड बी द बैक्टीरियोफाज। ठीक है? ये बहुत कॉम्पिटिटिव एज अ बहुत वेरी एफिशिएंट वेक्टर लैब के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है? तो हुण तक आप फिर देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की है। बायोटेक्नोलॉजी है जो आप वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी नु इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं जिसके अंदर बेसिकली आप पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी दे बारे। हुण अपने कोले टूल्स इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। हुण आपां सीगे टूल्स इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट बनाने लई की चाहिदा है अपने क्या एंजाइम्स चाहिए ने ते सेकंड कंडीशन की होगी वेक्टर चाहिदा है। एक अच्छा वेक्टर होने लई आ क्वालिटीज ओदे अंदर होनियां जरूरी ने। ओदे अंदर ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए है, ओदे अंदर मार्कर्स होने चाहिए ने, ओदे अंदर रिकॉग्निशन साइट्स ने जेड़ियां ओह भी होनियां चाहिए ने। हुण अपने कोल है कि आपां ने इह देख लिया भी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी दे अंदर वेक्टर चाहिए है, एंजाइम्स चाहिए ने। तीसरे नंबर ते आपां नूं की चाहिए पैसेंजर DNA। ओह DNA जिन्हों मैं ऐड करना है वेक्टर के अंदर वो DNA भी तो मेरा एक तरह का टूल ही है ना। तो DNA जिन्हों ऐड करना है वेक्टर जो मेरा पैसेंजर DNA है वो भी कई तरह का होता है। व्हाट इज पैसेंजर DNA? दैट इज द लास्ट टूल इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। पैसेंजर DNA इज सच ए मॉलिक्यूल और फॉरेन DNA फ्रेगमेंट। ठीक है? फॉरेन DNA फ्रेगमेंट जिन्हों वेक्टर के अंदर पाया जाए तो वेक्टर के अंदर पाके उन्होंने मल्टीप्लाई कराया जाए दैट इज कॉल्ड एज पैसेंजर DNA मॉलिक्यूल। ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है, ये रैंडम की तो रैंडम नु अपन नेचुरल जी कंसीडर कर लेते हैं। इट कुड बी आर्टिफिशियल DNA मॉलिक्यूल जो लैब च बनाया हुआ स्टडी करने लई, इट कुड बी रैंडम DNA मॉलिक्यूल। ठीक है बेटे? जिन्हों वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना है तो वेक्टर के अंदर इहदे इंसर्ट लई भी जगह हुंदी है कि तुसी किन्ने बेस पेयर्स ऑफ DNA नु वेक्टर के अंदर पा सकते हो। हर वेक्टर दी एक अपनी क्वालिटी हुंदी है। देखो पुराने जो तो रिसर्च शुरू हुई उदों तो वेक्टर्स ने वेक्टर रोज नवे आइसोलेट नवे वेक्टर्स बनते जा रहे हैं। उन्हां दी खासियत की है कि पुराने वेक्टर्स ने जिहड़े उन्हां दे अंदर जिहड़ा फ्रैगमेंट दा साइज है DNA दा फ्रैगमेंट दा जिहड़ा साइज है वो छोटा आंदा सीगा। ठीक है? स्मॉल फ्रैगमेंट
ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਲੈਂਬਡਾ ਫਾਜ, ठीक है। लैम्बडा फाज के अंदर तुसी बड़ा इंसर्ट है जिहड़ा वो रख सकते हो। इस तो इलावा होर भी बहुत सारिया एग्जाम्पल्स ने, बट तुहानू तीन एग्जाम्पल्स PVR 322, एक तुहाडे कोल बैक्टीरियोफाज, एक लैम्बडा फाज, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल्स तुसी लर्न करनियां ने। इस तो इलावा है बेटे मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर भी दस्सिया सीगा कि एक ये तो है RDNA टेक्नोलॉजी जिहदे अंदर आपां एंजाइम्स नु यूज करके ही स्टडी कर सकते हैं। एक अपने को है डायरेक्ट, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बनाना है जिहदे लई आपां डायरेक्ट DNA ट्रांसफर है जिहड़ा वो कर सकते हैं। ये मैं लास्ट टू लास्ट क्लास दस्सिया सी डायरेक्ट DNA ट्रांसफर के कई मैथड्स होंदे हैं जिहदे अंदर फर्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन। तुसी सैल नू इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करो, ओदे मैम्ब्रेन के ऊपर होल हो जाएंगे, एक सैल का जेनेटिक मटीरियल दूसरे के अंदर चला जाऊगा। ਇਹਦੇ अंदर एक होल पढ़िया सीगा आपां ने, दैट इज को कल्टीवेशन माइक्रो इंजैक्शन के अंदर आपां ने पढ़िया सीगा जिहदे अंदर तुसी इंजैक्शन के थ्रू मिनी इंजैक्शन के थ्रू जिहड़े मॉलिक्यूल्स ने वो सैल्स के अंदर एड ऑन कर सकते हो। थर्ड होंदा है बायोलिस्टिक गन मैथड, ओदे अंदर है कि तुहाडे कोल एक गन की तरह सबसटेंस हुंदा है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਗੋਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ DNA ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਗਨ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਵਨ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ DNA ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਕਟਰ ਮੀਡੀਏਟਡ ਜੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ कि जिहड़ा वैक्टर के अंदर DNA पाओगे फिर वो वैक्टर जिहड़ा है उन्होंने तुसी होस्ट की बॉडी के अंदर पाओगे तो तुहाडा मल्टीप्लाई करूगा मॉलिक्यूल। एक है अपने कोल वैक्टरलैस मैथड, तुहानू वैक्टर की कोई लोड़ नहीं हैगी, तुसी जिहड़े टैक्नीकल मैथड्स ने उन्हां नू यूज करो, ठीक है। एक बार फिर समझानी है बेटे, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने लई दो मैथड्स ने। ज्यादा रिलायबल वैक्टर मैथड है जो कि लैब्स के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि सेकंड वाले मैथड के अंदर आप ये कह सकते हैं कि सैल की डेथ हो सकती है, सैल है जिहड़ा वो डेलीकेट है, कई बार वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। तो रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने लई ये समझ आ गया ना, रिकॉम्बिनेंट DNA है कि रिकॉम्बिनेंट DNA की है जो आप दो चीजों को मिक्स करता, दैट इज रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने लई दो मैथड्स ने। फर्स्ट मेथड है वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड मतलब मेरे को मेरा DNA है, मेरे को मेरा वेक्टर है, इन्हां दोनों को एंजाइम्स के नाल ट्रीट किया, होल क्रिएट हो गया। उन्हां दोनों को मैंने एंजाइम्स के नाल डील किया, नवा मॉलिक्यूल तैयार हो गया। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज अप्लाई किए, फिर लाइगेज अप्लाई किए, ये सारा मेरे को बन गया वेक्टर मेथड, ठीक है। एक सेकंड मेथड है वेक्टरलेस मेथड, मतलब वेक्टर की लोड़ नहीं हैगी, टेक्निकल मेथड है। टेक्निकल मेथड के अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब सेल्स नू इन्ने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करांगे कि उन्हां दोनों दियां मैम्ब्रेन्स ने जिहड़ियां वो रप्चर हो जाणगियां, पोर क्रिएट हो जाणगे, एक दा जेनेटिक मटीरियल दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद अपन ने सेकंड किया सीगा माइक्रो पाइपेट, और उन्होंने अपन ने क्या सीगा, दैट इज माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन मेथड मतलब जो भी थोड़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तुसी उन्होंने माइक्रो इंजेक्शन के अंदर लाओगे, तुसी डायरेक्टली सेल दे न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने इंसर्ट कर दोगे, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इंजेक्शन मेथड। थर्ड मेथड है अपने कोल वी हैव इज द वेक्टरलेस मेथड के अंदर केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर के अंदर कुछ केमिकल्स ने जिहड़े वो सेल्स के ऊपर अप्लाई करोगे, जिहदे नाल सेल की सरफेस के ऊपर होल क्रिएट हो जाएंगे। होगा ये भी इलेक्ट्रोपोरेशन तरह ही, बट इत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया सी, इत्थे मैं केमिकल यूज कर दिया। केमिकल का नाम है PEG, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। PEG पैक अप्लाई करते हैं, सेल के ऊपर होल हो जाते हैं, एक जेनेटिक मटीरियल
बायोलिस्टिक गन मैथड या जीन गन मैथड ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। फोर्थ मैथड ਦੇ ਅੰਦਰ जीन गन मैथड ਜਿਹੜੇ डीएनए ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ डिजायर्ड सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द बायोलिस्टिक गन मैथड। बायोलिस्टिक गन मैथड वो मैथड है जिहदे नाल आपां डीएनए नूं सेल्स दे अंदर जिहड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द बंबार्डमेंट ऑफ द सेल्स विद हाई वेलोसिटी माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स विच आर कोटेड विद द डीएनए। ठीक है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ 골ਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਐਨਏ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਬੰਬਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨੇਟਿਵ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਨ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਵੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਨॉन ਵੈਕਟਰ ਮੈਥਡ। ਵੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਟਰਲੈਸ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1-1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपोरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इंजेक्शन या केमिकल मीडिएटेड मेथड, जीन गन मेथड, एक नंबर के अंदर। यानी कि वेक्टरलेस मेथड्स की हुंदे ने, किन्ने तरह दे हुंदे ने ते इन्हां नूं क्यों यूज कीता जांदा है। ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे अंदर आपां वेक्टर मेथड ही यूज करदे, ये ज्यादा रिलायबल हुंदे हैं। इन्हां दे अंदर अगर माड़ा मोटा भी जिहड़ा केमिकल दा कॉन्सनट्रेशन इंक्रीज होया, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई गई तो अपना एक्सपेरिमेंट है जिहड़ा वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है बेटे? तो ये अपने कोल है दीज आर द मैथड्स इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े वो किवें बनाए जाते हैं। ठीक है बेटे? इस तो बाद अपने कोल है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस आपां नेक्स्ट क्लास च डिस्कस करते हैं कि हुणे कर लिए नेक्स्ट च कर लिए क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਬੇਟੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਸੀਆਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਕਨੀਕ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, मैं उन्होंने स्टडी करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती भी वो मॉलिक्यूल लूज हो। फॉर एग्जाम्पल आई लगा लो कि कोई क्रिमिनल दा डीएनए मेरे को अवेलेबल है, हुण दोबारा थोड़ा ना क्राइम करन आऊगा, ओदा ही ब्लड मैनू मिलूगा, मेरे को ब्लड सैंपल है या कोई हेयर है, मैंने वो जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया मैं इनू स्टडी करना चाहती हूँ। या किसी पेशेंट का डीएनए है, आप बार बार तो नहीं ना लै सकते है कि पेशेंट तो मेरे को डीएनए का अमाउंट थोड़ा जा ही है, मैं लैब के अंदर इनू स्टडी करना चाहती हूँ जिहदे लई मैं चाहती हूँ कि ये डीएनए का अमाउंट है जिहड़ा वो मेरे कोल इंक्रीज हो जाए। मैं डीएनए के अमाउंट नू इंक्रीज करना चाहती हूँ तो डीएनए के अमाउंट नू इंक्रीज करन लई आई हैव इज पीसीआर टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये टेक्निक आपां अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करांगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इहदे अंदर आपां डीएनए दे अमाउंट नू इंक्रीज कर दिंदे हां। ठीक है, इहदे अंदर देखो हुण होर हुंदा की है नैचुरली बॉडी दे अंदर टेंपरेचर है जिहड़ा वो कितना हुंदा है 98 फारेनहाइट हुंदा है। फारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड च गल करोगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, अपना जिहड़ा नॉर्मल एंजाइम है वो इन्ने के टेंपरेचर ते ही काम करता है। इस मशीन के अंदर मैं टेंपरेचर जो दूंगी तो वो 190 डिग्री प्लस चला जाऊगा, 90 डिग्री प्लस जाऊगा तो एंजाइम्स मर जाएंगे। तो यह टेक्निक भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा एक कह लो कि प्लस पॉइंट है कि ऐसे एंजाइम्स को फाइंड आउट करना जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पे वर्क करेंगे। कैरी मुलिस साइंटिस्ट का नाम सीगा
जिन्हें PCR मशीन ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ and this was found to be a very biggest discovery along with the gel electrophoresis. ठीक है, that is the PCR machine ਦਾ invention होना. नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटे आप प्रोसेसेस इन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ांगे जिन्हें अंदर अपने को PCR मशीन आऊगा. उस तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्मेंटर, देन ये चैप्टर जिहड़ा है अपना फिनिश ऑफ हो जाएगा, मतलब